जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल की जीके प्रिपरेशन के बारे में। आपको फुल गाइड यहाँ पे मिलेगी। जिन भी भाइयों के नंबर नहीं आ रहे हैं जीके के अंदर स्पेशली, उनके इस वीडियो देखने के बाद बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, बिकॉज मैंने इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से बनाया। आप देख सकते हो, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे टीचर्स के बारे में बताया, हर बुक के बारे में बताया, जो जो बुक आपको पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक आपको नहीं पढ़नी चाहिए, सब चीज़ों के बारे में बताया है। तो सबसे पहले चलते हैं। देखिए, आपको अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जीके का सिलेबस क्या है। केवल सिलेबस पढ़ने से कुछ नहीं होता भाई मेरे। मेन टॉपिक पढ़ने से क्या-क्या टॉपिक पढ़े हैं जिससे कि अब मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हों, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले तो अपन सिलेबस के बारे में बात करें, तो इसके अंदर हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, पॉलिटी आती है, इकोनॉमी आती है, ठीक है? और भाई साहब, साइंस के टॉपिक भी आते हैं, जैसे फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, बायोलॉजी आती है। आपको इनकी क्लासेस लेनी पड़ेंगी। अगर आप चाहते हैं कि क्लासेस लेनी है, तो आपको मैंने बेस्ट टीचर के बारे में आगे बताया वीडियो में। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे क्लासेस नहीं लेनी, मुझे बुक से पढ़ना है, तो बहुत अच्छी-अच्छी बुक मैंने आपको बताई हैं, जिनसे आप अगर आप पढ़ोगे तो आपके मैक्सिमम स्कोर होगा। ठीक है? बात करते हैं करंट अफेयर की। तो अगर मेरी बात मानो, करंट अफेयर भाई मत पढ़ना, बिकॉज़ करंट अफेयर के अंदर क्या होता है, दिक्कत ये है कि 2020, 2021 के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपकी पहली शिफ्ट है, जैसे अगर सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे हो, पहली शिफ्ट है, तो आप 6 मंथ का पढ़ के चले जाना, पहले दिन कोई वीडियो देख लेना, ठीक है? अगर आपका आगे की शिफ्ट में कोई एग्ज़ाम है, तो आप देख लेना। अगर करंट अफ़ेयर आ रही है एग्ज़ाम में तब तो पढ़ लेना, वरना फिर छोड़ देना, बिकॉज़ करंट अफ़ेयर नहीं, हिस्ट्री पूछते हैं यार एसएससी वाले। बात करते हैं आगे नेशनल इंटरनेशनल अफ़ेयर्स के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में, अवार्ड्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रैटेजी के बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है? आर्ट एंड कल्चर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? कल्चरल बहुत ज़्यादा, डांस वगैरह बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो कहाँ से पढ़ना है, कौन से टीचर से पढ़ना है, कौन से टीचर आपके लिए बेस्ट होंगे, सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको हाई वेटेज जो टॉपिक होते हैं, जिन टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आर्ट एंड कल्चर से हो गया, डांस से हो गया, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? आप देखोगे कि जितने क्वेश्चन पॉलिटिक्स के आते हैं, उतने क्वेश्चन कभी भी आप देख लेना हिस्ट्री और ज्योग्राफी के नहीं आएँगे, ठीक है? तो आप देख सकते हो कि टॉपिक लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, इनके क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं, 7-7, 8-8 क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि क्रूशियल बना देता है आपके स्कोर को, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है जितना हो सके उतना। 5 से 10 साल के जो क्वेश्चन है, 5 साल के क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है? कहाँ से करने हैं, वो भी मैं बता दूँगा। लेकिन आपको 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने ही हैं। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, करंट अफेयर के नहीं। एक बार करंट अफेयर को यहाँ पे काट दो। जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जो क्वेश्चन आपके टॉपिक के अंदर नहीं है, जैसे कि आपने हिस्ट्री पढ़ा बुक से, हिस्ट्री के अंदर जो बुक से पढ़ा है, उसके अंदर जो क्वेश्चन नहीं है, उस क्वेश्चन को आप अलग से नोट्स बनाओ, उसके अंदर लिखो। एक नया आप बुक डालो जिसके अंदर आपको जो भी दिक्कतें आ रही है उनको वहाँ पे लिखो, ठीक है? तो डेली रिवीजन करो यार। अगर आप डेली रिवीजन नहीं करोगे, अगर आप आज पढ़ रहे हो और उस चीज़ को आपने अगले दिन नहीं पढ़ा, तो भाई आपका वो चीज़ें भूल जाओगे, जो जितना आपने पढ़ा है उसका टाइम वेस्ट ही होगा फिर, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, आप किरण पब्लिकेशन की बुक पढ़ सकते हो, जिसके अंदर बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन है। आप अरिहंत की बुक पढ़ सकते हो, 10,000 प्लस जीके के क्वेश्चन आते हैं। सिंपल जीके पढ़ने के लिए आप लुसेंट भी पढ़ सकते हो, अरिहंत की जीके की बुक पढ़ सकते हो, ठीक है? एनसीईआरटी बुक पढ़ सकते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस के लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हो तो। बात करें करंट अफेयर की, मेरे हिसाब से मत पढ़ना। अगर आपको करंट अफेयर फिर भी पढ़ना है, तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि सुबह-सुबह दोस्तों आप मैगज़ीन पढ़ो। हिंदू का जो न्यूज़पेपर आता है ना, इंग्लिश में उसकी रीडिंग करो, आर्टिकल की रीडिंग करो, जो नए-नए न्यूज़ आती हैं उनकी, तो आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी, साथ-साथ में आपकी जीके भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो आप करंट अफेयर वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपको इन बुक से नहीं पढ़ना है, अगर आप चाहते हो कि प्रीवियस ईयर कहाँ से लगाएँ, तो दोस्तों टेक्स्ट बुक के ऊपर जाइए, मॉक दीजिए प्रीवियस ईयर के, सबसे बेस्ट चीज़ वही है। आप इससे याद से आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आप मॉक लगा लीजिए, वो भी सबसे बेस्ट है, ठीक है? स्टैटिक जीके का अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आप चाहते हो कि स्टैटिक जीके बुक से पढ़ें, तो आपके लिए इतनी सारी बुक्स दे रखी हैं। अगर आप चाहते हो कि टीचर से क्लास लें, तो वो भी मैंने आगे दे रखा है। देखिए, अगर आपको स्टैटिक जीके पढ़नी है, बहुत ही शानदार अगर स्टैटिक जीके आपको बढ़िया बनानी है, तो आप नवीन सर से पढ़िए। नवीन सर से बेहतर स्टैटिक जीके का आपको टीचर मिलेगा ही नहीं। इनकी एक सीरीज़ है, नायक सीरीज़, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। नायक सीरीज़ बहुत अच्छी है। अगर आप उसको पढ़ोगे तो स्टैटिक जीके, आर्ट एंड कल्चर, डांस वगैरह जितने भी क्वेश्चन आते हैं, ये सारे के सारे आपके सॉल्व हो जाएँगे। बात करते हैं अमन शर्मा सर की। अगर आप लुसेंट बुक नहीं पढ़ना चाहते, आप चाहते हो कि एक ऐसा टीचर हमें मिले जो कि लुसेंट आपको एकदम अच्छे से पढ़ा दे, तो अमन शर्मा सर से अच्छा टीचर आपको नहीं मिलेगा, आप उनकी क्लास ले सकते हो। अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ना चाहते हो, एनसीईआरटी की 6th क्लास से 10th क्लास तक की बुक है, जिसको आप नहीं पढ़ना चाहते कि एनसीईआरटी की बुक कौन पढ़े, इतना मन नहीं लगता है, तो आप क्लासेस ले सकते हो रोहित सर की।
बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने अपनी एनसीईआरटी बेस्ड जीके पढ़ा रखी है। अंकित अवस्थी सर करंट अफेयर्स के लिए आपको पता है बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ये सर। तो करंट अफेयर जब भी आपको पढ़ने हो तो आप इनसे पढ़ सकते हो। भाई अगर आपको जीके के अंदर अच्छा बनना है तो इन टीचर को मत छोड़ देना। परमार सर, परमार सर की बहुत अच्छी आप एफआरबी सीरीज देख लो। बहुत सारे नए नए बैच अभी आ रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको परमार सर का बैच चाहिए, अगर आपको परमार सर का बैच चाहिए तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। उसके अंदर सारे टीचर के जितने भी टीचर हैं उनके सबके आपको बैचेज मिल जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बैचेज मिल जाएंगे हर टीचर के। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बात करते हैं हम आगे। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको एनालाइज करना है। आपको एक नई बुक डालनी है, उसके अंदर जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे उन क्वेश्चनों को आपको लिखना है। आप इंप्लीमेंट करो 50-50 फॉर्मूला। 50-50 फॉर्मूला क्या होता है? 50% आप पढ़ो, 50% रिवाइज करो भाई। रिवाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपने जितना भी पढ़ा है वो 5-7 दिन बाद भूल जाओगे। तो 5-7 दिन पहले जो पढ़ा था वो पूरा का पूरा टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है। आपको डेली क्विज देना है ना, आपको टेक्स्ट बुक पे, ओली बोर्ड पे, इन सब पे डेली क्विज देना है भाई। डेली क्विज दो जिसकी वजह से आपका जो रिदम है वो बना रहेगा, ठीक है। टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स बनाओ कि मेरे को इस तारीख को ये रिवाइज करना है, इस तारीख को ये रिवाइज करना है, आज मैंने ये पढ़ लिया, आज मैंने ये पढ़ लिया। सिस्टम के तरीके से आप सिस्टम में चलोगे ना, उससे आपको क्या होगा कि चीज़ें बीच में छूटेंगी नहीं, ठीक है। और करंट अफेयर का तो मैंने बता ही दिया। 15 मिनट आप रोज दे दो, रीड करो इंपॉर्टेंट न्यूज़ को, वो भी इंग्लिश में, ताकि आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो, साथ साथ में आपका करंट अफेयर भी होता जाए, ठीक है। अगर आप आगे भी सीरियल जर्नी में हमारे साथ रहना चाहते हैं तो ये हमारा छोटा सा यूट्यूब का चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और बेहतरीन आपको न्यूज इसके अंदर मिलती रहेंगी और आगे भी मिलती रहेंगी। मैं बहुत अच्छे तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जेन्युइन चीज़ें बताऊँ, जेन्युइन एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँ, सब चीज़ें एकदम अच्छी तरीके से मैं इस चैनल पे बताता हूँ। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।